अनुभव तो हमेशा ठीक रहता है। पहला दिन था, परिवार में कोई दुखद घटना हो गई थी, इसलिए शपथ तो एक संवैधानिक व्यवस्था थी, तो शपथ लेनी पड़ी। उसके बाद जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है 13वीं तक तो घर से बाहर नहीं आ जाता, इसलिए पहले दिन आए हैं। आज अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ये समझने के लिए ये चाहिए मुझे, तो उनको सारा लिखित दिया है। उसके बाद वो 2 दिन के अंदर सब पूरी तैयारी करेंगे। 2-3 दिन में फिर बैठूंगा, फिर समझूंगा, फिर उसके बाद आगे काम करूंगा सारे विषय पे। आज 5:30 बजे क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ पे भी छोटी मोटी समस्याएं उनको अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे कि 1 साल से 1.5 साल से क्यों पड़े, इस पर नज़र क्यों नहीं गई। उनको समझाएंगे जो त्वरित काम होंगे, तुरंत काम करने के होंगे, वो तुरंत कल परसों से वो काम शुरू हो जाए। 40 हम मेरे साथ हैं, 40 के 40 मेरे साथ हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने विकास खंड चलाया हुआ है दुबड्डा, और उसमें तो क्षेत्र पंचायत सदस्य की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जो अविस्ताव प्रस्ताव आता है, नॉन कॉन्फिडेंस, वो मेंबर के द्वारा आता है, इसमें तो वो भी बाध्यता नहीं है। तो जो जीते हुए, मेरा नज़रिया ये रहेगा कि जो जीते हुए हैं, चाहे किसी दल के हों, उन सबको साथ लेकर साथ काम करेंगे। ये निगम नेतागिरी का अड्डा नहीं बनाएंगे, काम करने का बनाएंगे, आम जनमानस की समस्याओं का समाधान हो। और सबसे मैंने अनुरोध किया है, निवेदन किया है, बहुत पुराने पार्षद हैं, अलग दल के भी हैं, निर्दलीय भी हैं, सबको यही कहा है कि मेरी तरफ से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपकी तरफ से भी हमको सहयोग मिलना चाहिए, और ठीक ठाक करेंगे। तो उनका पारिवारिक मामला है, कांग्रेस के अपनी परिवार का मामला है, वो तो हम भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हो। हम ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उनके जो विघटन हो रखा है, उस पर हम ज़्यादा क्या कहें, उनका विषय है, कांग्रेस पार्टी का विषय है, हम क्या कहेंगे। काम का संदेश देंगे, जो भी समस्या होगी। अभी मैंने जो है आयुक्त साहब को कहा है कि बाहर शिलापट भी लग जाना चाहिए उसमें, कि कोई भी समस्या हो उसकी एक क्राइटेरिया फिक्स हो जाना चाहिए कि इतने दिन के अंतराल में उस समस्या का समाधान होना ही होना है। कोई भी व्यक्ति उस सीमा के बाहर मेरे पे ना आए, वो सारे अधिकारी उसको संज्ञान लेंगे और प्राथमिकता में जो काम होने वाले हैं उनको करेंगे। 2011 के जो सेंसर है वो पूरे भारतवर्ष में है, और वो भारत सरकार के अधीन है, जिसको जनगणना कहते हैं। वो 2011 की जनगणना चल रही है, तो 2011 की जनगणना और 2025 की जनगणना में लगभग 14 साल का अंतर हो गया। 14 साल के अंतर में आबादी बढ़ी होगी, तो जब आबादी बढ़ी तो वहाँ कर्मचारी भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमको 2011 के ही मानक पे जो है कर्मचारी की उपलब्धता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसमें सफाई में भी कमी दिखाई दे रही हो। लेकिन हमने प्रयास किया है कि उसका रोस्टर बनाएंगे। आज आयुक्त साहब को कहा कि उसको 7 दिन के सेक्टर में बांटें उस वार्ड को, और उसके तय कर दें कि हर दिन सोमवार को कौन से सेक्टर में होगा और मंगल को कौन से सेक्टर में होगा। वो पार्षद लोग भी आपस में तय कर लेंगे, क्योंकि अंतोगत उसने वार्ड में जाना है, तो पार्षद अपनी सहमति भी देंगे कि इस वार्ड को, इस सेक्टर को यहाँ तक बना दो, ये इस दिन साफ होगा, अगले दिन वो साफ होगा, अगले दिन वो साफ होगा। तो जब तक व्यवस्था, अभी देखा है कर्मचारियों की व्यवस्था कितनी और शेष है, कितने हमने कर्मचारी और रखने हैं, तो उसकी भी भरपाई भी करेंगे।
और उसके बाहर अगर वो वाला हमारे आड़े आएगा नियम सेंसर वाला 2011 का, तो वो तो पूरे देश का विषय है। उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं उसके लिए भी चर्चा होगी। देखिए, आप लोग भी ये सब समझते होंगे, आप सब प्रोफेशनल्स हैं कि जब काम करने में एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है, तो काम करने का आनंद कुछ और होता है। और यही मेरा प्रयास था कि हम अपने विधायकों को देखिए, जब मैंने लाइब्रेरी शुरू की तो लाइब्रेरी इसीलिए शुरू की कि वहाँ शांतिपूर्वक अगर कुछ हमारे विधायक बैठ के अपने रिप्लाईज बनाना चाहते हैं, भाषण लिखना चाहते हैं, वहाँ आराम से बैठ के कर सकें। ई लाइब्रेरी भी इसलिए दी कि अगर कुछ कहीं से वो कोई इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं वो लेकर आ सकें। इसी तरह से अपने अफसरान के लिए भी मैं चाह रही थी कि उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छी जगह पर काम करें, ताकि विधानसभा सचिवालय और बढ़िया से चल सके और जो कार्य हमें जनता ने दिया हम उसे और अच्छे से कर सकें। जी जी, हम लोगों का प्रयास है कि हम अब धीरे धीरे डिजिटल हों। ई नेवा जो कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार ने हमें सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हमको सपोर्ट किया, और हमने पूरा बदलाव लाने का प्रयास किया। जहां एक तरफ सदन के अंदर आपने देखा होगा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के छोटे मोटे चेंजेस जो हम कर पाए वो हमने किए। साथ ही साथ ई नेवा के तहत हमने वहाँ टैबलेट्स अब लगाए हैं जिनके माध्यम से इस बार तो नहीं पूरी तरह से हम पेपरलेस हो पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रयास ये रहेगा कि हम पेपरलेस की तरफ बढ़ें। साथ ही साथ और भी छोटी छोटी बदलाव मैंने लाने का प्रयास किया है ताकि लोगों को बैठने में आराम हो, कहीं दिक्कत ना हो। किसी को अगर बजट पर कुछ अपना बनाना है, भाषण बनाना है या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो जगह हमने थोड़ी सी और अच्छी की है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। डिजिटल हम लोगों ने कार्य काफ़ी समय से शुरू किया था। जहां जो कार्रवाई 2000 से पेपर हमारे पास बहुत थे, उनको हमने डिजिटल किया है। और जितने ये कागज़ जो हमारे पास पड़े रहते थे उनसे कैसे हमें छुटकारा मिले, ताकि जो अफसरों के कमरे थे जहाँ केवल अलमारियाँ ही अलमारियाँ थी, वहाँ हम लोगों ने अब जब डिजिटल किया तो स्पेस अच्छा निकल कर आया है। तो ये प्रयास किया है कि ई नेवा के साथ साथ हम अपना जो विधानसभा सचिवालय है उसको भी कैसे और सुंदर सुदृढ़ कर पाएं ताकि हम लोग अच्छे से काम कर पाएं। देखिए, मैं इस चीज़ को एक दो बार सदन में कह चुकी हूं और निवेदन कर चुकी हूं कि हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ आ रहे हैं। सदन एक गरिमापूर्ण जगह है, एक ऐसा स्थान है, एक मंदिर है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक मंदिर है जहां हम अपनी क्षेत्र की, अपने जनता की बात लेकर पहुंचते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना आचरण का ध्यान रखें। फ्रिवलस जगह नहीं है, तो फ्रिवलस बिहेवियर नहीं होना चाहिए, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए जिसमें हल्कापन दिखे कि आप अपने फ़ोन उठा रहे हैं या फ़ोन में बैठकर आप गूगल देख रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं। अगर आपको कुछ काम करना है, आप सदन से बाहर उठकर बाहर बैठिए और आप अपना कार्य वहां पर बैठकर करिए। तो इस चीज़ को मैं बार बार कह चुकी हूँ और फिर निवेदन करना चाहूँगी। चीफ सेक्रेटरी मैडम को मैंने ये बात कही है कि अफसरान को बिल्कुल सख्ती से कह दिया जाए कि अंदर कोई भी फ़ोन नहीं देखेगा। अगर कोई ऐसा बहुत ज़रूरी काम है तो सदन से बाहर उठ के आप जाकर बैठ के देखिए अपना, आपको जो काम करना है उसको बाहर करिए, लेकिन अंदर नहीं। अंदर सदन की गरिमा रखनी पड़ेगी।